पर्यावरण खराब कर पर्यावरण का असर सेहत पर पड़ता है और बात सेहत की निकल पड़ी है तो इसी अहम मुद्दे की ओर आपको ले चलूंगा। ये दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर एक नई समस्या आकर खड़ी हो रही है और यह है कैंसर की बीमारी। और इसके विस्तार के पीछे बदलती आबोहवा भी बहुत बड़ी तरीके से जिम्मेदार है और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो कैंसर को भयानक विस्तार दे रहे हैं। ये तब है जब कैंसर एक संक्रामक बीमारी नहीं है। कैंसर का जिक्र आज इसलिए कि कल ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पेश हुई एक ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट में भारत को दुनिया का कैंसर कैपिटल कहा गया है। ये रिपोर्ट अपोलो हॉस्पिटल्स की ओर से अपने नए अध्ययन के आधार पर जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में कैंसर के 14 लाख नए मरीज मिले थे। 2025 तक यह आंकड़ा 15,70,000 तक मामले तक पहुंचने का है और 2040 तक ये मामला आंकड़ा 20 लाख नए कैंसर मामलों का पहुंचने का अनुमान है। यानी हर साल इतने नए कैंसर के मरीज जुड़ते जा रहे हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं साल दर साल। रिपोर्ट में कैंसर ही नहीं, भारत में स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलुओं पर विचार किया गया। जैसे कहा गया कि भारत में गैर संक्रामक बीमारियां बढ़ रही हैं और खास तौर पर युवा इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। 1/3 भारतीय प्री डायबिटिक हो चुके हैं, यानी डायबिटीज की चपेट में आने ही वाले हैं। 2/3 भारतीय प्री हाइपर सेंसिटिव हैं, यानी हाइपरटेंशन की चपेट में बस आने ही वाले हैं। हर 10 में से 1 भारतीय डिप्रेशन से जूझ रहा है। यह भी बड़ा खतरनाक आंकड़ा है। कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं और देश के स्वास्थ्य पर अब विपरीत असर डाल सकती हैं। इनमें भी कैंसर को लेकर खास चिंता जताई गई है। कैंसर के मामले में वैश्विक औसत से कहीं अधिक हो गए हैं। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे बदलती लाइफस्टाइल, पर्यावरण में बदलाव, सामाजिक आर्थिक चुनौतियां शामिल हैं। तंबाकू का बढ़ता इस्तेमाल फेफड़े, मुंह और गले के कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। गाड़ियों और उद्योग धंधों से होने वाले वायु प्रदूषण से कैंसर पैदा होने वाले कण हमारे शरीर में चले जाते हैं और कई तरह के कैंसर बनने का खतरा बढ़ा देते हैं। खाने पीने की खराब आदतें कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बढ़ने और शारीरिक मेहनत वाले कामों के कम होने से मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्तन कैंसर, कोलेस्ट्रॉल कैंसर बढ़ रहे हैं। सामाजिक आर्थिक असमानता की वजह से देश की एक बड़ी आबादी के सामने उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना चुनौती बन गया है, खास तौर पर गरीबों के लिए। इसके अलावा कैंसर को लेकर जागरूकता की आज भी काफ़ी कमी है। कैंसर का देर में पता चलना और देरी से उसका इलाज शुरू होना भी उसके भयानक रूप अख्तियार करने से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर आइए ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अपोलो अस्पताल के ही वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष सिंघल। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही कि आप लोगों की रिसर्च है कि भारत दुनिया का कैंसर कैपिटल बन गया है। भारत में तेजी से बढ़ते कैंसर के मामलों को कैसे रोका जा सकता है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, रोकने के बारे में समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसके क्या कारण है कि हम कैंसर कैपिटल बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं या बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है कि हमारा कैंसर का जो इंसिडेंस है, जो आंकड़े हैं वो ऐसे हैं कि हमारा कैंसर इंसिडेंस आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि और जो प्रगतिशील देश हैं उससे अभी भी कम है। जब हम कैंसर इंसिडेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं न्यू कैंसर केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख लोगों में कितने नए कैंसर केसेस हुए प्रति साल, 1 साल के अंदर, वो है तकरीबन 120 से 140। और अगर हम यही कैंसर इंसिडेंस अमेरिका का देखें तो वह है 300 से 400, यानी कि हमारा 3 टाइम्स कम है। हमारा कैंसर इंसिडेंस कम है ओवरऑल वेस्टर्न पॉपुलेशन से, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन उससे 7 गुना बड़ी है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ कैंसर केसेस हमारी कंट्री में ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है और हमारा कैंसर का जो इंसिडेंस रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो वेस्टर्न पॉपुलेशन की तरफ पहुंच रहा है। वेस्टर्न पॉपुलेशन के अंदर कैंसर का इंसिडेंस स्थिर हो गया है 300 से 400 के आसपास, लेकिन हमारा क्लाइंब कर रहा है, ऊपर चढ़ते जा रहा है। और ऐसा होना इसलिए है क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है और हम एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने दे रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये बात सीख ली, समझ ली
और उन्होंने अब प्रदूषण को कंट्रोल कर लिया, अपने नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर लिया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर लिया। उनको समझ में आ गया कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है। और हम अपनी प्रगति की होड़ में इन्वायरमेंट को बर्बाद होने की अनुमति दे रहे हैं। उस होड़ के अंदर हमें नहीं समझ में आ रहा, एयर पोल्यूशन हो रहा है, होने दो। फार्म जल रहे हैं, जलने दो। वाटर पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, होने दो। तो हम अलाउ कर रहे हैं। तो इन सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का हमारे ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है। उसके ऊपर डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर या डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर लोगों में आपस में कंपटीशन बढ़ रहा है। लोग बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास समय नहीं है। स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर है सबके ऊपर। और इसी प्रेशर की वजह से आप देखिए सारे कारण हैं। लेट मैरिजेस हो रही हैं, बच्चे कम होते हैं या होते ही नहीं है, या कई साल 30 साल 35 साल की उम्र में जाकर बच्चे हो रहे हैं। माएँ दूध नहीं पिला पा रही हैं अपने बच्चों को, उनको प्रेशर है कि उनको नौकरी पे जाना है, नौकरी करनी है। इन सब का असर पड़ रहा है हमारी सेहत पर। स्ट्रेस की वजह से आप लेट नाइट खाना खा रहे हो, आप स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो, फास्ट फूड में जा रहे हो। इन सभी कारणों से हमारे बॉडी के अंदर सारा सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारी बॉडी वीक हो रही है, जो हमें रियलाइज ही नहीं होती। हमारे बॉडी के अंदर रोज कैंसर सेल्स बन रहे हैं और रोज हमारी इम्यूनिटी उसको तोड़ देती है, उसको खत्म कर देती है। लेकिन यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर लेवल पे इम्यूनिटी लेवल कम हो रहा है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर इसी में है। पहले हमें कारण समझने पड़ेंगे, तभी हम करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे से समझा आपने डॉक्टर सिंघल। अब आपके अपोलो की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में कैंसर का समय पर पता करने के लिए उसके स्क्रीनिंग सेंटर्स काफ़ी कम हैं। अधिकतर लोग जब तक अस्पताल में इसका इलाज शुरू करवाते हैं तब तक वो तीसरे या चौथे स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं। इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, क्या तैयारी है? बिल्कुल आपने ठीक बात बोली, कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। देखिए स्क्रीनिंग शहरों में बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत महंगी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत महंगी है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग काफ़ी सस्ती है। कोई भी एक एवरेज कमाई करने वाला इंसान अपनी स्क्रीनिंग करा सकता है। 20,000 रुपये महीना कमाने वाला इंसान भी अपनी स्क्रीनिंग बखूबी करा सकता है, क्योंकि ये रोज नहीं करनी है, साल में एक बार ही करनी है। सो बट ये निचले लेवल पे यानी कि टियर 2 टियर 3 सिटीज या पीएससीज में ये स्क्रीनिंग मोडेलिटीज गवर्नमेंट के तौर पे अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी है तो वो ठीक से उसका एप्लीकेशन नहीं है। हम मोस्ट कॉमन कैंसर्स को ले लेते हैं, उसकी स्क्रीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, एक मेमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद सालाना एक बार होती है। 1,000 रुपये का टेस्ट नहीं है, 1,000 रुपये का भी टेस्ट नहीं है। और अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर हो जाए तो शायद 400-500 रुपये के अंदर ये टेस्ट हो सकता है सालाना एक बार। तो आप बताइए ये कोई बहुत महंगी स्क्रीनिंग है क्या? अब आ जाते हैं पैप टेस्ट। 500 रुपये में पैप टेस्ट होता है। 750 रुपये में किसी भी प्राइवेट 5 स्टार हॉस्पिटल की बात कर लो तो 750 रुपये में पैप टेस्ट होता है। अगर आप गवर्नमेंट उसमें कर लें तो मतलब मुश्किल से 100-200 रुपये का टेस्ट है। ये सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स के कैंसर की स्क्रीनिंग है। पीएसए प्रोस्टेट कैंसर के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पीएसए टेस्ट 450 रुपये का टेस्ट है, साल में एक बार करना है 55 साल की उम्र के बाद मर्दों में। क्या ये बहुत महंगा टेस्ट है? स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड 500 रुपये का टेस्ट है। ये कोलोन यानी बड़ी आंत के अंदर या आंतों के अंदर कोई भी कैंसर अगर होता है उसके लिए टेस्ट है, साल में एक बार करना है। और वैसे ये 40 साल की उम्र के बाद करना है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो थोड़ा पहले करेंगे, साल में एक बार। बताइए इतने सिंपल टेस्ट हैं, सिर्फ अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस की बात है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट की लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत महंगे नहीं है। एक तो ये बात आम लोगों को खास तौर पर पता ही नहीं है, और दूसरा इतने सारे टेस्ट कराना भी बहुत महंगा पड़ जाता है। इसका क्या उपाय है? क्या कोई एक ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे हर तरह के कैंसर का पता चल सके? देखिए मैमोग्राफी तो मर्दों में नहीं की जाएगी, वो तो सिर्फ औरतों में करी जाएगी। और मेल्स के अंदर स्टूल फॉर अकल ब्लड और पीएसए कराया जाएगा। पैप टेस्ट भी औरतों में होएगा, वो 3 साल में एक बार होना है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम बेसिक कैंसर स्क्रीनिंग टेस्टों की बात करें, जो कि मैं समझता हूं कि
कोई भी करा सकता है। तो औरतों में तकरीबन 1500 रुपये का खर्चा है सालाना, मुश्किल से। और मर्दों में 1000 रुपये का खर्चा है सालाना, वो भी एक उम्र के बाद से। सो ये कोई बहुत महंगे टेस्ट नहीं है। तरीके से अगर टेस्ट करे जाएं तो ये बिल्कुल भी महंगे टेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप स्क्रीनिंग मोडेलिटी में बाकी सारे टेस्ट भी जोड़ दो, ईसीजी, एक्सरे, हार्ट के लिए भी कर लो, तो डेफिनेटली खर्चा ज़्यादा हो जाए। लेकिन यहाँ हम सिर्फ कैंसर स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो ये बेसिक टेस्टों में आपकी कैंसर स्क्रीनिंग बेसिक कैंसर्स की हो जाएगी। सारे 100% कैंसर्स की स्क्रीनिंग नहीं करी जा सकती, वो संभव ही नहीं। चलिए डॉक्टर सिंघल, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। उम्मीद करना चाहिए कि जागरूकता फैलेगी और एक आसान जो टेस्ट उपलब्ध हैं आपकी भाषा में वो लोगों तक पता चलेंगे।